कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी आई है लद्दाख से। रविवार को घोषित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद चुनाव के नतीजों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। यहां पर कुल 26 सीटों पर चुनाव हुआ था और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर यहां पर 22 सीटें जीत ली हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था, यानी कि लद्दाख में इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा था और दोनों ने ही सबसे ज्यादा मिलकर सीटें हासिल की है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। तो वहीं भाजपा ने केवल और केवल 2 सीटें जीती हैं और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में आई हैं। यानी कि बीजेपी महज 2 सीटों पर लद्दाख में सिमट गई है, तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलाकर 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। बता दें कि 2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 को खत्म कर दिया था और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद कारगिल में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का ये पहला चुनाव था। नई परिषद का गठन अब 11 अक्टूबर से पहले किया जाएगा। बता दें कि इस चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान किया था। इस गठबंधन का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ था, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। एक तरह से केवल 2 सीटें बीजेपी के हाथ लगी हैं। वहीं जिसका जश्न जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैसे मना रहे हैं, देखिए जरा। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इस तरह से जश्न मना रहे हैं क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले LAHDC के चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन गदगद है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव वेकअप कॉल है। बीजेपी को केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता से रोकने के लिए ही विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। तो वहीं इस चुनाव में बीजेपी की हार ने इंडिया गठबंधन को आत्मविश्वास से भर दिया है। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा और 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक और जहां पर तमाम राज्यों के सर्वे में भाजपा सिमटती हुई नजर आ रही है, तो वहीं केवल सर्वे ही नहीं, अब चुनाव में भी भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली हैं। अब चुनाव में भाजपा के बड़े बड़े नामों को भी हार का सामना करना पड़ा है और खास बात तो ये है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 2 सीट जो है वो जीत ली है और बीजेपी ने भी जो 2 ही सीटें जीती है। अब कारगिल में भाजपा की इस हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस जो है इस पर खुशी जता रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लद्दाख कारगिल हिल काउंसिल चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। कांग्रेस पर लोगों के विश्वास की जीत है। मोहब्बत और विश्वास की जीत का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, जब चुनाव के नतीजे पूरी तरह से नहीं आए थे, केवल रुझान आना ही शुरू हुए थे, उसी समय कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ये ट्वीट करते हुए लिखा था कि ये पिछले महीने लद्दाख में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। यानी कि जयराम रमेश ने इसे राहुल गांधी की यात्रा का असर बता दिया। बता दें कि सितंबर में ही राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर गए थे। वहां पर लगभग 4 से 5 दिनों तक उनका दौरा था। वहां पर उन्होंने बाइक राइड भी की थी, कई लोगों से मुलाकात की थी, महिलाओं बच्चों के बीच वो गए थे, कई जनसभाएं भी की थी और वहीं से राहुल गांधी ने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि आने वाले सभी चुनावों में कांग्रेस जो है वो बम्पर जीत हासिल करेगी। अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल,
कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। तो कारगिल में ही राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि बीजेपी का बड़ा डाउनफॉल होगा और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनकर उभरेगी, और कुछ ऐसा ही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो जीत हासिल की है उस पर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर लिखा कि भाजपा को आज कारगिल में एनसी कांग्रेस गठबंधन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे मजबूत गठबंधन के जश्न में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को LAHDC कारगिल चुनावों में अपनी जीत की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। ये परिणाम उन सभी ताकतों और पार्टियों को एक संदेश है जिन्होंने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य को वहां के लोगों की सहमति के बिना विभाजित किया है। इन चुनाव परिणामों को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। अब समय आ गया है कि राजभवन और अनिर्वाचित प्रतिनिधियों के पीछे छुपना बंद किया जाए और इसके बजाय जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के लिए लोगों की उचित इच्छा को स्वीकार किया जाए। अब लोकतंत्र की मांग है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उनका सम्मान किया जाए। तो ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं साफ तौर पर, और ऐसा ही कुछ कांग्रेस भी कह रही है कि नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने ये चुनाव जीत लिया है। तो आपको बता दें कि वहीं आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी है। इस बैठक में जाति आधारित गणना और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर रणनीति पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं जो कि चल रही है। और आपको बता दें कि आज ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होना है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा कांग्रेस से, और अब लद्दाख में भी इसी तरह के कुछ नतीजे देखने को मिले हैं, और अब जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या कुछ होता है ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।